हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के डार्क साइड की। बहुत सारे डार्क साइड हैं दोस्तों, उसमें से ये एक साइड है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद बॉलीवुड से कनेक्ट थी। दोस्तों, जो आज मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत दुखद बात है, बहुत तकलीफदायक बात है, बहुत परेशानी वाली बात है। जैसे अभी आप सभी जानते हैं कि जो नितिन जी ने सुसाइड किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में, पास्ट में ले लीजिए, आप कितने भी साल पुरानी बात ले लीजिए, लेटेस्ट बात ले लीजिए, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी मृत्यु, जिनकी डेथ गरीबी में हुई है, जिनका कहते हैं ना, मौत एक ऐसी पहेली बन के रह गई है जिसे कुछ लोग जानते, कुछ नहीं जानते, और कुछ प्रॉपर बिल्कुल नहीं जानते हैं। कुछ लोगों की मौत सड़क पर हुई है, कुछ लोगों की मौत स्लम में हुई है, कुछ लोगों की मौत मतलब अजीबोगरीब स्थिति में हुई है। रीजन आर्थिक स्थिति, रीजन बॉलीवुड का नकारात्मक रवैया, रीजन एक दूसरे से बात नहीं करना, रीजन जो सबसे बड़ी बात है इस बॉलीवुड की, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते को नहीं। सही है, गलत नहीं है। चढ़ता सूरज सबको अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है, या मैं महसूस करती हूँ, जो सूरज ढलता है, जिसे सनसेट कहते हैं, उसकी भी खूबसूरती अपनी जगह बेपनाह है, बहुत है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि चढ़ता सूरज जो है वो अपनी रोशनी, अपना प्रकाश अलग तरीके से देता है, वो अच्छा लगता है, वो दिन लाता है, सवेरा लाता है, लेकिन जब सूरज ढलता है वो ठंडक लाता है, उसकी एक जो अलग ऊर्जा, अलग रोशनी, अलग खूबसूरती होती है, जिसे काफ़ी लोग सनसेट को रोमांटिक भी मानते हैं। तो उसी प्रकार जो कलाकार हैं, या जो भी फिल्म इंडस्ट्री से, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, जो पास्ट में अपना एक मुकाम, एक दर्जा, एक कहते हैं पोजीशन हासिल कर चुके थे, तो क्या वो उनकी पोजीशन, उनका योगदान इस इंडस्ट्री में उस खूबसूरती के लायक नहीं था? जो इमारत बनाने में ईंटें लगती है, उसके बाद वो इमारत खड़ी होती है, तो उनका जो योगदान था उस इमारत को खड़ी करने के लिए, आज आपके बॉलीवुड का नाम रोशन करने के लिए, क्या उनका मुकाम कम था? क्या नितिन जी का योगदान कम था इस इंडस्ट्री में? बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो नायक हो, सदी का नायक हो, या किसी भी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का आप ले लीजिए नाम, तो क्या उनके पास बात करने के लिए, अपनी स्थिति जाहिर करने के लिए, क्या कोई एक बंदा भी नहीं था? आज अगर गवर्नमेंट कहती है कि उनके स्टूडियो को ले लेगी, या जो उनके फैमिली जिस सिचुएशन से आज की तारीख में सफ़र कर रहे होंगे, जो तकलीफ से वो गुजर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो अपना बंदा खोया, और ऐसी स्थिति में खोया कि जो वो लोग कुछ बातें जानते होंगे और कुछ उनके मन के हृदय के अंदर की स्थिति को नहीं जानते होंगे, क्योंकि शायद वो नितिन जी एक्सप्रेस नहीं किए होंगे, अपने परिवार को दुख ना पहुंचे। लेकिन इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। हम भगवान दादा का किस्सा देख लेते हैं पास्ट में, उनकी मृत्यु कैसे हुई है, कहाँ पर हुई है। जो सबसे बड़े फोटोग्राफर थे हमारे जगदीश माली, उनकी मौत कैसे हुई है। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत लोग हैं जो छोटे छोटे किरदार निभाते थे, जो अलग अलग क्षेत्र में थे, जिन लोगों की मौत बहुत दर्दनाक हुई है, जिनकी मौत आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से हुई है। तो क्या बॉलीवुड इतना कमजोर है कि अपने सह कलाकारों को, या अपने जो भी कर्मचारी, जो बोल लीजिए, या जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी खैर खबर नहीं रखता है? कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, संस्था है, इम्पा है, ये है, सब चीजें हैं। तो जब जिस इंसान की जरूरत है, जब जिस चीज से वो गुजर रहा है, जिस प्रॉब्लम से, जिस स्थिति से गुजर रहा है, तब आप सब लोग कहाँ होते हो? तब आप उस बंदे की या उस बंदी की मदद क्यों नहीं कर सकते हो? जैसे वीरगति की एक लड़की थी पूजा, उसकी स्थिति आज की तारीख में बहुत खतरनाक, बहुत खराब है, क्यों नहीं खड़ा है कोई उसके साथ?
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो मैं कुछ गिने चुने से नाम ले रही हूँ। अगर लिस्ट बनाने जाएंगे ना दोस्तों, मुझे लगता है कि 1000 से लंबी लिस्ट खड़ी होगी, उस एक लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल होगा। जब जरूरत होती है कोई नहीं खड़ा होता है यहाँ पर। और जो बड़े बड़े लोग एनजीओ खोल के बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग दिग्गज लोग लोगों की मदद करने का कहते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, यहाँ पर मदद की, ये किया वो किया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपके साथ काम कर चुके हैं, जो आपके साथ खड़े थे पास्ट में, या जो जिनकी स्थिति आज खराब है, क्या आप उनके साथ खड़े हो? क्या आप उनकी मदद कर रहे हो? मेरे पहचान के भी बहुत दिग्गज लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से सफर किए, मगर उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं रहा। जो लोग बड़े बड़े नाम आज भी कमा के बैठे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों को जाके करोड़ों धरोड़ों की गिफ्ट देते हैं जिनको जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है, अच्छा नाम इज्जत कमा के बैठे हैं और अपना अच्छा घर बार लेके बैठे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है कि आप करोड़ों की गाड़ियां दे दे, फ्लैट्स गिफ्ट दे दे। तो जो घर बेघर होके बैठे हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, उनको आप पूछते नहीं हैं। और जिनके घर में खाना ऑलरेडी है, जो लाखों लोगों को खिला सकते खिलाते नहीं है, वो अलग बात है। उनके घर पे आपके बड़े बड़े टिफिन जाते हैं। ये कहाँ का मतलब भाईचारा, ये कहाँ का मतलब नियम है, ये कहाँ की आपकी एक यूनिटी है। बॉलीवुड एक यूनिट है, कहते हैं ना, हमारा यूनिट यहाँ शूट करने गया, हमारा यूनिट यहाँ। ये यूनिट जो शब्द है, क्या वाकई में बॉलीवुड में वर्क करता है? नहीं करता है, क्योंकि किसी को किसी की खबर नहीं रहती, और जिनको खबर रहती भी है वो खड़ा नहीं रहता है। मैं मेरा किस्सा बताती हूँ दोस्तों, कि जब मेरा बुरे समय की, मैंने जैसे पास्ट में बात की, मुझे सख्त ज़रूरत थी एक सर्टेन अमाउंट की, बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो जो बंदा बहुत बड़ा नामचीन है, जो करोड़ों अरबों का मालिक है आज की तारीख में भी, उस चीज़ से उसको पोजीशन में ना तब फर्क था ना आज फर्क है। लेकिन उस वक्त मैंने उस बंदे से हेल्प मांगी, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरा वेल विशर है। क्योंकि जब भी वो किसी बात में, अच्छे फंक्शन हो, जो भी हो, एक मेरे अच्छे समय में इनवाइट करता था। और जब कोई लड़का लड़की कहीं से भाग कर आते थे, तो मुझे सामने वो बातचीत करने के लिए खड़ा कर देते थे कि देखो सनम, ये ऐसे भाग कर आई है, बेटी इसको समझा देना, ये बच्चे के लिए, इसके लिए खराब होगा। तो मैं उस लड़की से बात करती थी कि देखो ऐसा नहीं होता है, अपने माँ बाप से बिना बात किए नहीं आते हैं। बॉलीवुड में इतना आसान नहीं सारी चीज़ों को खड़ा करना, अपने आप को पोजीशन पे रखना। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता की परमिशन लीजिए, और उसके बाद किस तरीके से काम करना है आपको बताया जाएगा। सो उस चीज़ के लिए मुझे वो बंदा खड़ा करता था कि बच्चे को समझाइए। तो जब मेरी ज़रूरत हुई तो वो बंदा कहता है कि मेरी पोजीशन को तुम नहीं जानते हो कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ, या मेरे कितना सराउंडिंग बड़ा है। आपके सराउंडिंग से, आपके नाम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं आपको जानती थी कि आप मेरे वेल विशर हो, लेकिन आपने मुझे अपनी पोजीशन, अपना नाम दिखा के ये बता दिया कि नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपको अगर झूठ लगता था तो आप मेरे घर पर आके देख लेते। इसी तरीके से लोगों ने, जो मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने सफ़र किया, जो लोग सुसाइड किए, जिन लोगों की अजीबोगरीब स्थिति में मृत्यु हो गई, बहुत कोशिश की होगी। ये तो मैंने अपना एक ही किस्सा बताया है। बहुत कोशिश करते हैं लोग कि कोई उनके लिए खड़ा हो जाए, कोई उनके लिए मदद कर दे, कोई उनको उस सिचुएशन से जिसमें वो घिरे उनमें से निकाल दे, मगर कोई नहीं निकालता। जैसे मैं पास्ट में भी कह चुकी हूँ ना कि सच के लिए कोई खड़ा नहीं होता, झूठ की दुकानें लगी हुई है दोस्तों, ये फैक्ट है। इस बॉलीवुड की सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं कि कलाकार एक मोम के हृदय को लेके काम करता है, क्योंकि उसे जैसे मॉडिफाई करो मुड़ जाता है। तो जब आपका हार्ट, आपका दिल इतना सॉफ्ट है, तो आप किसी की परेशानी को कैसे नहीं समझ पा रहे हो। आप चलिए, मैं मानती हूँ कि आपको नहीं देना है, आपको किसी की मदद नहीं करनी है, आपको अपना करोड़ों करोड़ों रुपए ऐसे लड़कियों में उड़ा देना है, किसी को गिफ्ट्स देने में उड़ा देना है, बंगले गाड़ियाँ ऐसे ही उड़ाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को मोरल सपोर्ट तो कीजिए, आप किसी के साथ तो खड़े रहिए। आपका नाम, पोजीशन इतनी, आप उस बंदे को काम तो दिला दीजिए। आप काम भी ऐसे बंदों को दिलाते जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
दोस्तों मेरी समझ में ये बॉलीवुड बहुत सारी बातों को लेके नहीं आता है। दूसरे लोगों की बुराइयां बहुत सारी कर लेते हैं, खुद की बुराइयां नहीं देखते हैं। आज अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर ले, सब में पीएफ होता है, गवर्नमेंट में रिटायरमेंट के बाद फंड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपके साथ सब खड़े हैं। जब आपका नाम खत्म, काम खत्म, कोई आपको नहीं पूछेगा। बैठे बैठे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने खत्म हो जाते हैं। और अगर किसी के पास वो कहते हैं ना चीज नहीं है, सिचुएशन नहीं है, वो जमा नहीं कर पाया, उसकी अपनी फॉल्ट, अपनी चीजें सब साइड पे कर दीजिए, लेकिन जिस वक्त उस बंदे की जरूरत है आप खड़े क्यों नहीं है? उस बंदे की स्थिति वैसी क्यों हो जाती है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को खत्म करने के कगार पे आ जाता है? किसी की जान चली जाती है दोस्तों, जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके साथ उसका परिवार भी खत्म हो जाता है। हर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है कि उस सिचुएशन को वो फेस कर सके, उस सिचुएशन से वो निकल सके। तो दोस्तों इस बॉलीवुड के अलावा भी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई बंदा या बंदी आपके आसपास ऐसा है कि जो बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा है, जो आपसे आके बात कर रहा है या शेयर कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप उसको सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए, सपोर्ट दीजिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उस बंदे की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपके आसपास के पहचान में देखिए कि आप उसको किसी ऐसे कनेक्शन से बात करवा सकते हैं या कहीं से ऐसी मदद ला के दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सच झूठ का फ़र्क मत करो, सच झूठ का फ़र्क 100% करो, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जिसकी ज़रूरत है और सचमुच ज़रूरत है दोस्तों, उसको पहचानिए, उसको उस सिचुएशन तक मत जाने दीजिए कि वो अपनी जान दे दे। दोस्तों जो कर्जा है, जो तकलीफ है, वो इंसान को मेंटली इतना हैरेस कर देती है। इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ और समझती हूँ कि वो जीने की कहते हैं ना आस छोड़ देता है, उम्मीद छोड़ देता है, और जो कमज़ोर होता है उस चीज़ पे वो अपने आप को जान दे के ख़त्म कर देता है। लेकिन मरने वाला मर जाता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा है तो आप उसके लिए खड़े रहिए, मेंटली खड़े रहिए, आप अपने आर्थिक तरीके से खड़े रहिए, आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए और केयर दिखाइए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।